प्रश्नावली 2 का लास्ट प्रश्न 60 नंबर का क्वेश्चन है। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः 24,750 घन सेंटीमीटर और 3300 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेलन का आयतन दिया हुआ है 24,750 घन सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 3300 वर्ग सेंटीमीटर। ये घन सेंटीमीटर में दिया है क्योंकि आयतन घन सेंटीमीटर में होता है और क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होता है, स्क्वायर में और ये क्यूब में, है ना। तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ऊंचाई ज्ञात करनी है एच। ठीक, 60 नंबर का क्वेश्चन दिया है। आयतन बेलनाकार बेलन का आयतन दिया हुआ है 24,650 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब है ना, सेंटीमीटर क्यूब घन सेंटीमीटर। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, वर्ग सेंटीमीटर। और हमें निकालना है त्रिज्या r इज इक्वल टू क्वेश्चन और ऊंचाई h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आयतन दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में। हमें त्रिज्या निकालनी है और ऊंचाई निकालनी है। तो त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही किस में होते हैं, सेंटीमीटर में, है ना। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर स्क्वायर किस रूप में आ जाए, सिर्फ सेंटीमीटर में, क्योंकि जो हमारा आंसर आने वाला है जो कि आर और एच है वो सिर्फ सेंटीमीटर में मिलेगा हमें, है ना। तो सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर स्क्वायर को एक दूसरे के अपॉन में ले आए, मतलब कि एक दूसरे के भाग में ले आए। ऊपर में क्यूब को और नीचे में स्क्वायर को कर दें तो 1 सेंटीमीटर बचेगा। 2 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और 1 सेंटीमीटर बचेगा, है ना। तो क्या करना है, हमें सिर्फ आयतन और वक्र पृष्ठ का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन का आयतन दोनों को एक दूसरे के साथ विभाजित करना होगा, है ना। आयतन का भाग करना पड़ेगा क्षेत्रफल से, तो उससे क्या होगा, इस क्यूब और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा। और आयतन के सूत्र में, बेलन के वक्र पृष्ठ के आयतन के सूत्र में भी आर आता है, क्या आता है, पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है ना। एक दूसरे के अपान मिला करके इस सूत्र को रख करके क्या निकालेंगे, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल होगा, एक आर बचेगा। तो एक आर से हम इस दोनों को अपान में कर करके आंसर ले आ सकते हैं, जो हमारा क्या मिलेगा, त्रिज्या का मान मिलेगा, है ना। इसलिए आयतन बटे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, आयतन का पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई आर एच इज इक्वल टू, दिया कितना है, आयतन 24,750 और 3300 वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ये सेंटीमीटर क्यूब में है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो स्क्वायर और ये क्यूब कैंसिल, तो बचा क्या, सिर्फ 1 सेंटीमीटर, जो कि हमारा त्रिज्या का इकाई क्या होता है, या फिर हाइट का या फिर त्रिज्या का इकाई सेंटीमीटर होता है ना, वो हमें मिल गया। अब पाई से पाई कैंसिल, एस से एस कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल और 2 बचा है, तो एक आर ऊपर में और 2 नीचे में बचा है। आर इज इक्वल टू 2 को इस तरफ ले जाते हैं, ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, और एक शून्य ऊपर नीचे कट गया, 24,750 अपॉन, अच्छा 0 नहीं आएगा ना,
5 इंटू 2/330, एक 0 तो कैंसिल हो गया। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 पंच 6, 10, 5 तिया 15, एक बचा, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 बचा, 5 निया 45, 2 बचा, 5 पंच 6, 25, 11 11 तिया 33, 11 चौक 44, 4 बचा, 5 बचा, 11 पंच 6, 55, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंच 6, 15, कितना है? R इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, 15 से ही जाएगा। 15 15 से काट सकते थे, है ना। 15 एकम 15, 15 एकम 15, और 15 से भी ऊपर को काट सकते थे। फिर 11 एकम 11, 11 15, जो भी आता है ना। सिंपल वे में भी काट सकते हैं और डायरेक्ट भी काट सकते हैं। एक 165, 15 एकम 15, एक बचा, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 दिन 30, 15 3 45, 15 एकम 15, 2 4 7 5, 14 में 5 गया तो 9, 7 15 30, 15 3 45, 15 6 60, 15 5 75, 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90, 7 5, 15 30, 15 3 45, 15 6 60, 15 5 75, 15 5 6 75। ठीक, 165 आया। ठीक, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 5 बचा, 11 5 6 55। ठीक, तो कितना आया? 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकल गया। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में के सूत्र में रख करके देखते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? हाइट मिल जाएगा। त्रिज्या पता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है? 3350। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर 2 पाई आर एस इज इक्वल टू 3350 सॉरी 00। 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना मिला? 15 इंटू हाइट एच एच इज इक्वल टू 3300 इंटू 7/2 इंटू 15। तीन तीन 5 3 3 3 6 3 2 3 चौक 12 3 5 6 15 और 3 एकम 3 3 एकम 3 0 0 5 एकम 5 5 दूनी 10 एक बचा 5 दूनी 10
और शून्य। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 शून्य। और 7 से अच्छा 22 भी तो आएगा नीचे। अच्छा इक्वल टू 3300 इंटू 7/2 इंटू 22 इंटू 15। 11 दूनी 22, 11 दिया 33, शून्य शून्य। और 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बचा 2 5 6 10 शून्य। 15 एकम 15, 15 दहा 150, 2 एकम 2, 2 5 6 10, 5 7 35 सेंटीमीटर। ये हो गया हाइट। ऊंचाई कितनी निकली हमारी 35 सेंटीमीटर और त्रिज्या निकली है 15 सेंटीमीटर। क्या है? यही हमारा आंसर है। ठीक है, कैलकुलेट करके बस एक बार आर का वैल्यू निकालना है, फिर उसके बाद किसी भी सूत्र में चाहे आयतन में चाहे वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में रख करके क्या करना है हमें पाई आर 2 पाई आर एच है ना में रख करके ऊंचाई निकालना है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। यहाँ पे प्रश्नावली कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक है शंकु कोण। शंकु एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसमें एक वृत्तीय आधार और एक शीर्ष होता है। यह 2 रेखाखंडों से जुड़े होते हैं। शीर्ष से आधार की परिधि को जोड़ने वाला रेखाखंड शंकु की तिर्यक ऊंचाई होता है। तिर्यक ऊंचाई h l। शंकु की तिर्यक ऊंचाई l होता है। शंकु एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसमें एक वृत्तीय आधार और एक शीर्ष होता है। एक वृत्तीय आधार ये बेस होता है, एक वृत्तीय गोलाकार और एक शीर्ष होता है ना। जो यह 2 रेखाखंडों को जुड़े हुए होते हैं। दोनों रेखाखंड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। शीर्ष के से आधार की परिधि को जोड़ने वाला रेखाखंड शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है l होती है ना। तिर्यक ऊंचाई l होती है। शीर्ष से आधार की परिधि को जोड़ने वाला ये रेखाखंड शंकु की तिर्यक ऊंचाई l होती है। शंकु के शीर्ष से शंकु के आधार मिलाने वाली शंकु के शीर्ष से शंकु के आधार को केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड अगर शंकु के आधार पर लंब हो, तो उसे लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शंकु का पृष्ठीय जाल। नीचे की शाखाओं की आकृति को देखिए। यदि हम शंकु को उसकी तिर्यक ऊंचाई एवं उसके आधार के किनारे से काट कर खोलें तो वह दी गई आकृतियों के समान दिखाई देगा। शंकु के पृष्ठीय जाल में l इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड एवं r इकाई त्रिज्या वाला वृत्त सम्मिलित है। दूसरा है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या r इकाई तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई l इकाई हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। हमने चर्चा की है कि यदि हम शंकु को काट कर खोलते हैं तो हमें वक्र पृष्ठ प्राप्त होता है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल प्राप्त करना होगा। शंकु के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर l इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के रेखाखंड त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल l इकाई, जो l क्या है उसकी ऊंचाई है,
को दिखाता है ना, तिर्यक ऊंचाई को। त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर 2 पाई आर इंटू एल। एल यहाँ पे ऊंचाई को, हाइट को बताता है ना, हाइट बदला के यहाँ पे सांकों के लिए एल यूज कर रहे हैं, क्योंकि हाइट सीधी नहीं है इसकी, तिर्यक हुई इसलिए, है ना। अब 1/2 2 पाई आर इंटू एल, तो 2 कैंसिल, बचा क्या, पाई आर एल वर्ग इकाई। ये क्या है, शंकु के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब उसके बाद शंकु के आधार का क्षेत्रफल, त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। अतः शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। शंकु के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने निकाला है अभी, क्या है, पाई आर एल, और शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या निकाला हमने, पाई आर स्क्वायर। वो दोनों ही क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। दोनों में पाई आर कॉमन है तो पाई आर को कॉमन ले लिया, पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक। दोनों में आर भी कॉमन है इसलिए। अतः शंकु के संपूर्ण पृष्ठ जिसके आधार की त्रिज्या आर इकाई तथा तिर्यक ऊंचाई एल हो, उसका क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, पाई आर आर प्लस 1 है, आर प्लस एल है। नोट, ऊपर के शंकु का वृत्ताकार आधार की परिधि 2 पाई आर है। एक ऐसे वृत्त का त्रिज्या खंड है जिसकी त्रिज्या एल है, हम जानते हैं कि छायांकित त्रिज्या खंड तथा वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई तथा वृत्त की परिधि के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई बटे वृत्त की परिधि होगा। वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई एल स्क्वायर, पाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई बटे वृत्त की परिधि कितनी होगी, 2 पाई एल। 2 पाई आर होती है वृत्त की परिधि, यहाँ पे आर के जगह में एल यूज किया है ना, त्रिज्या खंड जिसकी त्रिज्या एल है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो आर की जगह में यहाँ पर भी एल। वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर को इसके इंटू में ले गए, है ना। इससे हमें वृत्त की त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकल जाएगा। वृत्त के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बराबर वृत्त के त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, है ना, इंटू एल। पाई और पाई कैंसिल और एल कैंसिल अपॉन 2 बचा है। वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर 2 पाई आर इंटू एल अपॉन 2। त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई 2 पाई आर होता है क्या, टू पाई आर वृत्त के त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई है ना, 2 पाई आर इंटू एल अपॉन 2।
2 और 2 कैंसिल, पाई आर एल बचा। वृत्त के त्रिज्या खंड क्या क्षेत्रफल क्या बचा, पाई आर एल, जहाँ 2 पाई आर वृत्त के त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई है और एल तथा एल वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है शंकु का आयतन। शंकु के क्षेत्रफल के बारे में हमने पढ़ा, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में और पृष्ठीय जाल के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे शंकु का आयतन। ठीक। और फिर इससे रिलेटेड कुछ उदाहरण दिए हुए 6वां और 7वां, फिर उसके बाद प्रश्नावली 3 आएगा, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है शंकु का आयतन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।